हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत मीडिया हाउस। तो आज आपको क्या क्या चीज़ें बताने लगा हूँ वीडियो में। वीडियो को शॉर्ट ही रखने का मोटिव होता है मेरा। तो क्या क्या चीज़ें बताऊँगा, जो आज की मेरिट लिस्ट है और जो 14th को आएगी और जो 17th को जो लिस्ट आएगी उसमें क्या डिफरेंस है। क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा तो 500 पे जो रैंक आया है 500-600 नंबर पर आया है, तो मुझे तो नहीं लगता अब एडमिशन होगा। तो ऐसा नहीं है, अभी पूरी क्लैरिफिकेशन दूंगा कि असल में होता क्या है। एक चीज़ तो ये बतानी है, दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है मेन की डिस्क्रिपेंसी होती है जिसके फॉर्म में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट कैसे आया था कि मैं यूटी से बिलोंग करता हूँ लेकिन नॉन यूटी में फॉर्म भर दिया है और मदर्स नेम गलत हो गया। तो सब अब अपना फॉर्म चेक कर सकते हो, ये बताऊँगा कैसे करना है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई, और तीसरा जो मेन पॉइंट्स हैं इस लिस्ट के, ये आपको बताती क्या ये चीज़ बताऊंगा। लेकिन इन सब को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब मैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। अब मैं लाइव सेशन भी लेने लग गया हूं, तो 1-1 घंटे का लाइव करते हैं हम और हर बच्चे का जवाब देकर जाता हूँ मैं। तो उस लाइव सेशन में मैं कहूँगा कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, लेकिन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझको नोटिफिकेशन आ गई है मेरे नेट के एग्ज़ाम की और मुझे नेट का एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी भी कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम करेंगे, मुझे पता है इस बात का, वो करते रहेंगे, लेकिन आई एम सॉरी मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो कि सर ने ऐसे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि लाइव कब होना है, कितने बजे होना है, तो आप अपना शेड्यूल उसी अकॉर्डिंग सेट कर लेना। और अब फ़र्क पड़ेगा आपको एक एक दिन से, जो लिस्ट आएगी जैसे डिस्क्रिपेंसी क्लियर करनी है, अब आपके एडमिशन पर फ़र्क पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लो क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएगी आपको कि मैं कब लाइव जाने वाला हूं। तो अब तो आप दबा सकते हो क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। एक बात तो हो गई है, अब शुरू कर देते हैं कि मेन बात क्या है। मुझे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा 500 नंबर पे नाम आया है, 1000 नंबर पे नेम आया है मेरा तो सर एडमिशन होगा ही नहीं। इतने होपलेस हो गए थे मतलब। तो आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये जो लिस्ट है जो आज आई है, इसका मतलब है कि आपको डीएचई ने बताया है कि आपके कितने मार्क्स थे और आप कितने नंबर पर आए हो, दैट्स इट। इससे ऊपर इसका कोई मतलब नहीं है। एडमिशन होना या ना होना इस लिस्ट पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी बताता हूँ आपको। तो अभी बता दिया कि आपका इस नंबर पे नाम आया है, आप कुछ कर सकते हो इस चीज़ में, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो काउंसलिंग की डेट होती है उसमें क्या होता है, बच्चे छोड़ते हैं। मान लो जिसके 99% है बीकॉम में, वो भी बच्चा है इसमें। मैं आपको बताऊं कहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर मैं बीकॉम की आपको लिस्ट बताऊं तो 99.20% इतनी परसेंटेज से स्टार्ट हो रही है लिस्ट। तो ये क्या सब है, तो जो 99 वाला बच्चा है वो ये भी तो प्रेफर करेगा कि मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स डीयू में जाऊं। सिमिलरली बीएससी में जो अप्लाई कर चुका है वो भी तो एक बार सोचेगा यार जब मेरी 97% है तो क्यों ना मैं पीयू ऑन कैंपस लूँ या डीयू में जाके बीएससी करूँ, ऑनर्स करूँ। तो बहुत सारी सीटें जो है वो छोड़ते हैं बच्चे। अगर आपके कॉलेजेस में 300 सीट हैं तो 300 डीयू में भी हैं। तो जो टॉप के होते हैं वो छोड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं। आपको पहली बात तो ये, तो जो 500 में सोच रहे हैं मेरा एडमिशन नहीं होगा, उनका होगा, डेफिनेटली होगा। तो ऐसे होपलेस मत हो और ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। जो 17 को लिस्ट आएगी वो असल लिस्ट है कि जो बच्चे छोड़ेंगे। और हाँ, यूटी का बच्चा जब छोड़ेगा तो सीट जनरल में भी जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वो सब होगा काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग में डिसाइड होता है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो 14th वाली लिस्ट आएगी और जो आज की लिस्ट है, अब उसमें क्या क्या डिफरेंस है। 14th वाली लिस्ट में बच्चे के नाम के आगे उसका अलॉटेड कॉलेज भी लिखा होगा। जैसे फर्स्ट रैंक है फॉर एग्जांपल, अगर उसने एसडी प्रेफर कर रखा है तो कुछ नहीं है, लिस्ट में आगे एक एसडी का नाम जुड़ जाएगा, बस। उस लिस्ट से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। असल लिस्ट जो काउंसलिंग वाली है उसमें पता लगेगा कि किसने छोड़ी किसने ली। तो आपको काउंसलिंग तक का वेट ही कर सकते हो। सेकंड, बच्चे बोल रहे हैं डिस्क्रिपेंसी हो गई सर, गलती से मम्मी का नाम गलत भर दिया, यूटी पूल था नॉन यूटी पूल भर दिया, कैटेगरी ही गलत लिख दी, अब मेरे पास सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, अब मैं क्या करूं। तो डीएचई ने बोला है कि आप जो है डिस्क्रिपेंसी क्लियर कर सकते हो 12 तारीख तक। तो अभी दिन पड़े हैं, आप डिस्क्रिपेंसी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। पहली बात ये समझ आ गई आपको करनी कैसे है। अभी सब आपने लॉगिन किया होगा और लिस्ट आई जब, तो आपका फॉर्म जो है अब आप उसमें आगे कुछ नहीं कर पा रहे होगे। लेकिन अब जब आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में
तो वहाँ पर क्लियर डिस्क्रिपेंसी करके ऐसा कुछ एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको लिखना है कि जिस भी चीज़ में गलती हुई है वो चीज़, उसका प्रॉपर रीज़न कि गलती है तो कैसे है, प्रूफ। जैसे अगर आपका नाम गलत है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि कैसे जो है वो सही है। 10th का प्रूफ लगा दूंगा मैं कि मेरा नाम गलती से ये लिखा गया था लेकिन 10th में ये है। कोई कैटेगरी का ऑप्शन होगा तो आप वहाँ ठीक कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्क्रिपेंसी क्लियर कर सकते हो 12 तारीख तक। तो ये थी ये बात, मेरिट का मैंने आपको बता दिया। कुछ मैं बता दूं कि कहाँ से शुरू हो रही है। जैसे बीकॉम की मैंने आपको बता दी कि 99 से शुरू हो रही है। बीबीए की भी बता देता हूँ एक बारी। बीबीए की परसेंटेज भी 100% से शुरू हो रही है, जिसके 100% मार्क्स हैं। और ये कहाँ की है, आउटसाइड यूटी। 100% मार्क्स वाले ने बीबीए अप्लाई किया है। ऐसे ही 97, 96, 97 पे स्टार्ट हो रही है बीएससी नॉन मेडिकल की। मेरे हिसाब से 97.20 पे ही बीएससी मेडिकल की हो रही है। तो ये बच्चे जो हैं दूसरे कॉलेजेस में भी जाएंगे, डीयू में जाएंगे, ऑन कैंपस चले जाएंगे पीयू में, तो काफ़ी सीट्स खाली रहेंगी। तो आपको मिल जाएगा जिनके इनसे कम मार्क्स हैं। तो ये सिंपल सी बात थी, और कोई बात तो ऐसी खास नहीं है। हाँ, जो लिस्ट आ रही है वो यूटी और नॉन यूटी और डिफेंस कैटेगरी की आ रही है, तो आप अकॉर्डिंगली देखना। कई बच्चे क्या करते हैं, यूटी में लिस्ट में अपना नाम देख लिया, थे नॉन यूटी के और नीचे कमेंट करे सर मेरा नाम ही नहीं है, मेरा नाम ही नहीं है। तो ये चीज़ मत करो, ध्यान से देखो यूटी वाली खोल रहे हो कि नॉन यूटी वाली खोल रहे हो। एक चीज़ ये है, बस सिंपल ये सारी बात यहीं ख़त्म होती है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कब होगी, कल लाइव होगा। जो बच्चे, मैं पहले ही कहता हूँ लास्ट तक बने रहा करो, कल लाइव होगा 11 बजे के करीब ही होगा। पोस्टर शेयर कर दूंगा कि कैसे लाइव होना है। तो कल आपसे लाइव सेशन में बात करेंगे, इसी के बारे में बात करूंगा। कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, वो क्लियर कर लेना। अपने डाउट्स लिख लो, एक कमेंट करने से पहले कल लाइव में पूछना। अगर नहीं जवाब दे पाता तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव में।